हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरजे ज्ञानपथ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 किया था। 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट हमारा रह गया था। एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था 3x² - x - 4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। तो इन दोनों को ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। अब 12 आता है तो 12 के फैक्टर 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो हमें देखना है कि हमारे जो है फैक्टर प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 12 में 1 प्लस किया 13, 12 में 1 माइनस किया 11, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते। 6 में 2 ऐड किया तो 8, 6 में 2 माइनस किया तो 4, इसलिए ये वाला फैक्टर भी हमारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। 3 + 4 7 होता है, तो हमें प्लस की वैल्यू नहीं लेनी होगी क्योंकि हमारे 1 चाहिए, तो हम माइनस करेंगे। तो 3 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने लिया 3 और 4 फैक्टर। अब किसके सामने माइनस का साइन होना चाहिए, किसके सामने प्लस का, वो हमारा बी की वैल्यू डिसाइड करता है। बी की वैल्यू के पास -1 है, तो माइनस की वैल्यू आने के लिए हमें बड़े वाले डिजिट के सामने माइनस लगाना होगा, इसलिए मैंने 4 के सामने माइनस लगाया और 3 के सामने प्लस लगाया। तो ये हमारा हो गया 3x² - x - 4 = 0। 3x², x की जगह पे लिखा मैंने प्लस का 3x माइनस का 4x -4 = 0। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आया तो क्या बच गया, x + 1। यहाँ से मेरा 4 कॉमन आ गया माइनस का। अब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाता है, तो -4 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x + 1 = 0। तो इस दोनों वैल्यू को हमने एक साथ लिखा 3x - 4, और ये वाली वैल्यू हमने एक साथ लिखी x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमारा 3x - 4 = 0, -4 यहाँ 4 माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 4/3। दूसरी वैल्यू हमारी है x + 1 = 0, तो x + 1 = 0, x की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है तो इधर आके -1। अब हमारे पास अल्फ़ा आ गया 4/3, बीटा आ गया -1, और ए की वैल्यू थी 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। अब हम सम निकालेंगे। LHS RHS, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3, नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 क्योंकि साइन माइनस का है यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 और नीचे आ गया हमारा 3, तो 4 में से 3 गया a, 1/3। LHS में -b, माइनस पहले से है, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 1/3। LHS = RHS। नाउ टर्न टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू इधर LHS लिया हमने, यहाँ पे हमने RHS लिया, तो अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू C/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो 4 1 ज़ा 4, तो माइनस का 4/3, और सी की वैल्यू क्या है, -1, और ए की वैल्यू 3, सॉरी सी की वैल्यू -4। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4, और ए की वैल्यू 3। तो आप देख रहे हैं LHS = RHS। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। इस बार हमें जीरोस गिवन है, हमें फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, पता है हमें क्या होता है, सम ऑफ जीरो = अल्फ़ा + बीटा, और अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या है, 1/4। सेम
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1। जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे गिवन रूट से, तो इक्वेशन निकालने का गिवन रूट का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब भी हमें ज़ीरोज़ गिवन हो और इक्वेशन निकालने के लिए बोला हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 है तो हम क्या करेंगे, पूरा एलसीएम ले लेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं क्या होगा, उसके नीचे 1 होगा, यानी कि सबका डिनोमिनेटर है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 1 लिया तो हम सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में क्या तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस -1 अपॉन में 1 इंटू 4, यहाँ पे भी 4 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 4x² अपॉन में 4 माइनस x अपॉन में 4, ये माइनस प्लस माइनस का 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं तीनों में से 1/4 कॉमन ले सकती हूँ। क्या बच गया मेरे पास, 4x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ डिवाइड में, तो इधर जाके 0 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4 इज 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 - 3। सेम, हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज and product of zeros is alpha beta which is 1/3, not 2 3, 1/3। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ऐसे से इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 माइनस एज इट इज आ जाएगा, माइनस √2x प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/3। अब वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/3 है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1 इंटू 3 माइनस √2x मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा 3x² अपॉन में 3 माइनस, अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको कि √2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना है, रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 3√2 x अपॉन में 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 1/3 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब 3 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, इधर जाके वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा हमें गिवन है √5। इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा की प्लस बीटा की वैल्यू 0x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ √5 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं x², 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी, तो ये हटा देते हैं हम, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख लो -0 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे बच गया √5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/4 और यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसके अपॉन में 1, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, प्लस इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 4 है, ये भी ऑलरेडी 4 है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² अपॉन में 4 प्लस x अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। 1/4 हमारा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 यहाँ डिवाइड में है 1/4, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर नंबर 5 of question number 2. Next move to the question number 6. Question number 6 be same. Alpha plus beta equal to 4. Alpha beta 1. Formula is x² minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। ठीक हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।